सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कर्पूरे घोरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि सर्व मंगलम मंगल में शिवे स्वार्थ सार्थिके शरण्य रिंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो शर्मं मम देव देवा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे सरस्वती माता, मेरे कंठ में विराजमान रहिए। जब आप सद्बुद्धि देती हो तो अंदर से आवाज अच्छी निकलती है और आप कुबुद्धि देते हो तो हृदय से वाणी अपवित्र निकलती है। इसीलिए आपका आशीर्वाद सदा बना रहे मेरे ऊपर। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम का, अंत समय के माय रामा, अंत समय के माय। कथा प्रारंभ कीजिए सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण, रामा सदा करो कल्याण। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, रामा नहीं करते प्रचार। कलि के कुटिल जीव का कौन करते निस्तार, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन करते हुए आइए आप और मैं कथा का लाभ लेवे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मन लगा के और हृदय से कथा का लाभ लेवे। जो इस कथा का लाभ नहीं लेता है उसको लाखों जन्म करोड़ों जन्म वापिस लेना पड़ेगा और अंत में नरक में जाना पड़ेगा।
इसीलिए कथा बहुत जरूरी सुननी चाहिए, क्योंकि ये कथा ही जीवन है। जिसके मन में परमात्मा की भक्ति नहीं है, कथा में प्रीति नहीं है और हृदय में प्रेम नहीं है, वो अपना जीवन पशु तुल्य बिताते हैं। पशु में और उस प्राणी में कोई अंतर नहीं है। जैसे कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि जैसे खाली बर्तन बेकार अपने घर में पड़ा रहता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करता है, इसी तरह जिस प्राणी के मन में जीवन में कथा नहीं है तो खाली बर्तन बेकार के समान है। उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। जिसकी परमात्मा राम जी परवाह करता है, उसकी सब परवाह करता है। इसीलिए जीवन में भक्ति बहुत जरूरी है। कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीरा ये तन जात है, लगे तो दौड़ लगाए, के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गाय, कबीरा गोविंद के गुण गाय। कबीर साहब फरमाते हैं कि हे जीव, हे प्राणी, ये तन ये समय जात है, लगे तो दौड़ लगाई, के सेवा कर संत की, के गोविंद का गुण गाय। अपने जीवन में भक्ति की दौड़ लगानी जीती लगा लो। जीवन थोड़ा है, क्योंकि ये जीवन खाली बर्तन बेकार के समान है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, इसीलिए आपको और सब प्राणी को, मेरे को, सबको परमात्मा राम जी की भक्ति करनी चाहिए। आइए बड़े कथा की और। कथा कल का प्रसंग था, भगवान राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में खुशी होने वाली है, क्योंकि राम जी धनुष तोड़ते हैं और सब देवी देवता को खुशी और आनंद मिलेगा। सब आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा करेंगे और आकाश लोक में देवता नगाड़ा बजाएंगे। तो राम जी खड़े होते हैं धनुष तोड़ने के लिए। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा तो उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निदान ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें बेचैन जाना। बड़े बड़े राजा महात्मा आए, सब ने अपना अपना जोर लगा लिया, लेकिन धनुष किसी से नहीं उठा। तो सीता जी बहुत चिंतित हो गई और अपने इष्ट देव श्री पार्वती जी को, गणेश जी को मनाने लगी और अपने मन में बहुत राम जी का चिंतन करने लगी कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है। तो राम जी ने सीता जी की ओर देखा तो बहुत चिंतित हुए लगी सीता जी। तो राम जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े हो गए। देखी विपुल विकल बेदेई, निमेष बिहाल कलप समतेई, त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करिय का सुधा तड़ागा। उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल के समान बीत रहा था।
प्यासा ने यदि बिना जल पिए ही शरीर छोड़ दिया तो वो मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने, यस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सब खेती सूख जाए तब वर्षा से क्या लाभ होता है, और समय बीत जाने पर पछताने से क्या होता है, और बाद में क्या लाभ मिलता है। ऐसा जी में जानकर सीता जी को देख उनकी अधिक प्रीति समझ प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकायमान हुए। गुर ही प्रणाम मन है मन की ना, अति लांगन दे उठाई धनु लीना, दम के उदामिनी जिमिय बलयू, पुनि नभ धनु मंडल सम भयू। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। बहुत ही फुर्ती से भगवान रामचंद्र जी धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो जब बिजली के समान चमका, फिर धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष को लेते ही चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सबने राम जी को खड़े ही देखा। उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसकी घोर ध्वनि संसार में भर गई। जैसे ही धनुष भगवान ने तोड़ा तो आकाश पृथ्वी पाताल में तीनों ओर हाहाकार मच गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा दे के सब उठाड़े, ते छन राम मदन धनु तोरा, भरे भुवन दुनि गोर कठोरा। धनुष को भगवान ने तोड़ डाला। छंद। भरे भुवन गोर कठोर, रव विभाजित जी मारगु चले, चिकर ही दिगज डोल मही अहि कोल, कुरम कलमले, सुर असुर मुनि करे कान दीन, सकल विकल विचारही, को दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारही। संसार में घोर शब्द पर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिड़गाने लगा पर पृथ्वी हिलने लगी। शेष कच्छप और वारा कमलाने लगे। देवता असुर मुनिजन सब कानों पर हाथ दे बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम जी ने धनुष तोड़ डाला और सीता जी बड़ी खुश हुई। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सब समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाऊं सुहावन। प्रभु ने दोनों खंड पृथ्वी पर फेंक दिए। सब देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र जी रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी रस भरा है। राम रूप राकेश सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कांवली भारी, बाजे नभे गह गहे निशाना, देव बधू नाचे करी गाना। जय हो। देवता लोग
आकाश में नाचने लगे और नगारा बजाने लगे और मैं मन में बड़े प्रसन्न हुए। राम रूपी चंद्रमा को निहार कर पुलकावली रूपी ऊंची तरंगे बढ़ने लगी, आकाश में आनंद के नगाड़े बजने लगे, देवागनाएं गीत गा गा कर नाचने लगी, देवताओं की सब नारियां गीत गा के नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुरी सिद्ध मुनि सा प्रभु ही प्रशंसी देहि आशीषा, बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर प्रभु की बड़ाई करने लगे और आशीर्वाद देने लगे और अनेक रंग की पुष्प मालाएं बरसाने लगे, किन्नर गण रसीले गीत गाने लगे। रही भुवन बरी जय जय बानी, धनुष बांग दुनि जातन जानी, मुदित कहिय जह तह नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। संसार में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष भंग की ध्वनि नहीं जानी जाती। आनंदित होकर जहां तहां स्त्री पुरुष कहने लगे कि रामचंद्र जी ने भारी शिव धनुष तोड़ दिया है। बंदी मगध सूत गण विरुद्ध बदी मति धीरे, रामा विरुद्ध बदी बदही मति दूर, करी चिन्ह छावरी लोग सब, हय गए धन मनि चीर, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। चतुर बाट मागध और सूत कीर्ति बखानने लगे और सब लोग घोड़ा हाथी मणि धन और वस्त्र निछावर करने लगे। जांजी मंगध संक सहनाई, बेरी डोल दुंदु बिसुहाई, बाजही बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबती न मंगल गाये। जांज मंगंद शंख फकी नफीरी तुरही ढोल सुंदर बाजे नगाड़े आदि सुंदर बाजे बजने लगे और जहां तहां युवतियों ने मंगल गीत गाए। सकीन सहित हर्षि अति रानी, सुकत दान परा जनु पानी, जनक लहु सुख सोचु विदाई, पेरत थके था जनु पाई। श्री हत भये सखियों सहित रानी प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया मानो तैरने वाले ने था पाली हो। सिहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुकई बरनिय के ही पांति, जनु चातकी बाई जलु स्वाति। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांतिहीन हुए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वातिका जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत जे कैसे, ससिहिक चकोर किशोरों जैसे, सतानंद तब आयु सुदीना, सीता गमनु राम पही कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी तो सीता जी रामचंद्र जी के पास चली। संग सखी सुंदर
संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगलाचार, रामा गावही मंगलाचार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार, सियावर राम जय सिया राम। हाथ में सुंदर चतुर सखिया मंगल गीत गाती हुई जा रहे हैं। सीता जी बाल सिंह की चाल चली, उनके अंगों में अपार शोभा थी। सकीन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी ऐसी सुशोभित थी जैसे सुंदरताओं के बीच में महासुंदरता हो। कर कमलों ने सुंदर जयमाला थी जिससे संसार की विजय की शोभा छा रही थी। तन सको चुमन पर मैं उछाऊं, गूढ़ प्रेम लखी पर इनकाऊं, जय जाई समय पे राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। शरीर में लाज तथा बहुत उमंग थी। यह गुप्त प्रेम किसी को न जान पड़ता। निकट जानकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी जानकी जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जय माला सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिरायनि जाई। जय हो। यह दशा देख चतुर सखी ने समझा कर कहा, सुंदर जयमाला पहना दो। सुनते ही दोनों हाथों में माला उठाई, पर प्रेम के वश पहनाई नहीं जाती है। सोहत जनु जुग जल जसलाना, जसी सबित देखी है जयमाला, गावही छवि अवलोकी सहेली, से जयमाला राम उर्मिली। ऐसी शोभा हुई मानो डंडियों सहित दो कमल संकुचित होकर चंद्रमा को जयमाला दे रहे हो। ऐसी शोभा देख सखिया गीत गाने लगी। तब सीता जी ने जयमाला श्री रामचंद्र जी के गले में पहना दी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रघुवर उर जयमाल, देखी दे बरसी सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोक रघु मुद मंगल। श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देकर देवताओं पुष्प बरसाने लगे। राजा लोग ऐसे सकुचाए जैसे सूर्य को देखकर नलिनियों का समूह मुरझा जाता है। बड़े बड़े राजा छोटा मुंह करके चले गए और राम जी और सीता जी का ब्याह हुआ है। सीता जी राम जी के गले में माला पहनाई और राजा और महाराजा सब बड़े छोटे मुंह करके चले और बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राम जी और सीता जी का विवाह होने जा रहा है।